आप देख रहे हैं TNB। लोग भूखे मर रहे हैं। क्या है, भूखे मर रही है पब्लिक, हम भी भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं मिलता कुछ भी। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। एक दौर था जब रमज़ान में बहुत सारी दुकानें सस्ती थी और बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। एक दौर ये है जब यहाँ पे चंद दुकानें और कुछ लोग देखे जा रहे हैं। एक दौर वो था जब यहाँ पे दुकानदारों के चेहरे पे मुस्कुराहट हुआ करती थी और एक दौर ये है जब दुकानदारों के चेहरे मायूसी से लटके हुए हैं। तो जैसे कि अभी रमज़ान का वक्त चल रहा है और इसके साथ ही अभी कोरोना भी चल रहा है, तो आज मैं यहाँ शाहीन बाग में खड़ी हूँ। तो मैं यहाँ के दुकानदारों से बातचीत करूँगी और ये जानने की कोशिश करूँगी कि कोरोना की वजह से इस साल के रमज़ान में क्या कुछ अलग है। जैसे कि अभी रमज़ान का वक्त है, ऊपर से कोरोना है, तो काम पे कितना असर पड़ा है इसका? बहुत फर्क पड़ गया। आधा से आधा हो गया काम। साहब माने पब्लिक निकल ही नहीं रहा है, कहाँ से दुकानदारी होगी? तो देख रहे तुम दुकान जो रमज़ान का जब कोरोना नहीं था और अभी का जो रमज़ान है जब कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या अलग है? जो अगला रमजान में क्या कोरोना में क्या मुँह में दुकानदारी सही था, इनकी बहुत फर्क पड़ गया, बहुत, यानी कि साहब नीचे जा रही दुकानदारी। तो अभी जो सरकार जो लॉकडाउन लगा रही है उससे आप सहमत है? लॉकडाउन अब मन सरकार की है भाई, अब जो करे लगा दे, लॉकडाउन लगा दो, लगा। पब्लिक तो ऐसी भी मर रही है, लॉकडाउन लगाने से मर नहीं रही, मर रही है पब्लिक। बीमारी है तो बीमारी है, तो सरकार के ऊपर है, सरकार लगावे या हटावे। लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं लोग। क्या नाम है, क्या हो रहा है? सड़क के रास्ते खाली है बिल्कुल। क्या नाम है? इससे लॉकडाउन का क्या हल है? इसका कुछ हल थोड़ा ही है। जहाँ इतनी भीड़ लग रही है वहाँ तो ध्यान नहीं दे रहे, वहाँ तो कहीं ध्यान ना दे रहे बिल्कुल भी। भाई वहाँ इलेक्शन हो रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं है बीमारी है, यहाँ बीमारी है। लेकिन हल तो ये था कि लोगों को ये कहते भाई अपनी एहतियात बरतो। मरना कौन चाहता है? कौन चाहता है मरना कि मैं मर जाऊँ? अरे एहतियात बरतो, मास्क लगाओ भाई, दूरी बनाओ, एहतियात बरतो, ये तो अच्छा है। देखिए ये क्या हाल है, लॉकडाउन लगा देना, लोगों को भूख से मर जाएंगे, मर रहे हैं। जब कारोबार ख़त्म हो गए, लाइन पर आगे, रोड पर आगे, आदमी बिल्कुल है ही नहीं, खाने को पीने को कुछ है नहीं, तो भूख से मरेगा आदमी। ऐसा मरेगा, ऐसा मरेगा, वैसा ना मरा वैसा मरेगा, भूख से मरेगा। तो जैसे कि अभी रमज़ान का वक्त है और ऊपर से कोरोना का वक्त है, तो इससे आपके काम पे कितना फर्क पड़ रहा है? काम में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, काम तो ऐसे ही चल रहा है। तो अभी दोपहर के 1 बज गए, तो अभी तक आपकी बिक्री वगैरह हुई है कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी बोनी भी नहीं हुई है। बोनी भी नहीं हुई है? नहीं। तो जब कोरोना नहीं होता था तब का रमज़ान और आज जो कोरोना है तब का रमज़ान में क्या मतलब फर्क है? पिछले रमज़ान में सही चल रहा था, अब तो बहुत बुरा हाल है। काम धंधे पे कितना असर पड़ रहा है? काम धंधे पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया है उसकी वजह से लोगों के पास काम नहीं है, तो लोगों के पास जो भी कुछ पैसे बचे हैं वो अपने डिफ़िकल्ट वक्त के लिए उन्होंने रखा हुआ है। और बहुत कम लोग मार्केट में हैं, सिर्फ उतनी ही खरीदारी कर रहे हैं जिनसे उनका गुजारा चल सके, एक्स्ट्रा कोई कुछ भी नहीं ले रहा है। और लोगों की अभी लॉकडाउन के हालात में जो बार बार हो रहा है उससे लोगों को अपनी ज़िंदगी चलानी भी मुश्किल हो रही है, अपने 3 वक्त की रोटी भी जुटानी मुश्किल पड़ रही है। मतलब जब कोरोना नहीं था तब का रमज़ान और अब जब कोरोना है तब का रमज़ान में क्या डिफरेंस है? बहुत फ़र्क है। लास्ट टाइम भी कोरोना था लेकिन लोगों के पास पैसे थे, जो उनके जोड़े हुए पैसे थे। इस बार वो पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट उसके बाद से, अब लास्ट रमज़ान से ही कोरोना शुरू हो गया था, उसके बाद से लोगों के पास काम 50% लोगों के पास काम नहीं था। और जैसे ही काम शुरू हुआ वापस लॉकडाउन हो गया। तो इस रमज़ान में लोगों के जो बाइंग पावर है वो बहुत कम है, सामान खरीदने की जो एबिलिटी वो बहुत कम है। तो किसी भी दुकान में आप नहीं देखेंगी पिछली साल की तरह भीड़ या लोगों का जमावड़ा या लोगों की परचेजिंग पावर, वो इस बार एक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सपोज़ ये लोग भी अभी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, शाम तक बैठे रहेंगे, इनके पास भी बहुत कम खरीदार हैं। तो बहुत फ़र्क पड़ा है, लोगों का बाइंग पावर कम है, लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं, और पैसे हैं भी तो वो मुश्किल और डिफ़िकल्ट वक्त के रखा हुआ है। और इस बार तो पिछले साल के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और आप हर घर में ये लॉकडाउन हो गया
इससे आप सहमत हैं जो सरकार लॉकडाउन लगा रही है? अगर क्योंकि देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है कि हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा ही नहीं है। मीन्स सरकार सबको यही करिए कि हम कुछ नहीं करेंगे, अगर कुछ करना है आपको तो आप अपने घर में बंद हो जाओ, आप तभी बच सकते हो। ना मेरे पास ऑक्सीजन है ना दवाइयाँ। इसी शाहीन बाग में 3 दिन पहले, परसों की बात है, किसी के पास डोलो नहीं मिल रहा था, तो विश्वगुरु बनते हैं और हमारे पास क्रोसिन तक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं। आप अपना फेसबुक खोलिए, आप लोगों से बात करिए, डेक्सोना नहीं है, छोटी छोटी दवाएं, किसी के पास एजिथ्रोमाइसिन नहीं है, मॉन्टेएलसी नहीं है, तो आपकी जो बेसिक जो दवाइयाँ थी वो भी आपको नहीं मिल रही हैं, कफ सिरप नहीं मिल रहा है, स्टीम नहीं मिल रहा है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? सीधा तरीका अपने घर में छुप जाओ, जो है वो खाओ या भूखे रहो, लेकिन बाहर मत निकलो। तो जैसे कि अभी रमज़ान का वक्त है, ऊपर से कोरोना है, तो आपके जो काम है उस पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल डाउन हो गया मामला। सुबह से शाम हो जाती है जो 300 400 500 रुपये तक का केला बिकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं बिक पाता। तो पहले जब रमज़ान हुआ करता था जब अल्लाह का शुक्र है 250-300 रुपये, 2,500-3 हज़ार रुपये केला बिक जाता था पूरे दिन में। हाँ, 400-500 रुपये की हमारी मजदूरी निकल जाती थी, अब नहीं निकल रही, अब तो रोटी के भी लाले पड़ गए हम पे। हाँ, सरकार लॉकडाउन कर रही है, इससे आप सहमत हैं? अजी नहीं, हम बिल्कुल भी सहमत नहीं इससे। क्या है, भूखे मर रही है पब्लिक, हम भी भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं मिलता कुछ भी। सुबह को ये चावल वावल खा लेते हैं, थोड़ा बहुत पका के गुजारा कर लेते हैं, अपना पढ़ के सो जाते हैं। ये पॉल्यूशन है, जा लॉकडाउन से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है। ये तो खुलना चाहिए लॉकडाउन। तो जैसे कि अभी रमज़ान का टाइम है और कोरोना का भी वक्त है, तो इससे जो है आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है इस टाइम, कम से कम 50% फ़र्क पड़ा हुआ है इस टाइम। तो जब कोरोना का वक्त नहीं था और आज कोरोना का वक्त है, तो रमज़ान जो है तब आप कैसे मनाते थे और अभी रमज़ान कैसे मनाते? रमज़ान बहुत बढ़िया मनाया जा रहा था उस टाइम। अब इस टाइम जो है पब्लिक जा चुकी है यहाँ से, बहुत कम पब्लिक है इस टाइम, तो काम जो बहुत धीरा चल रहा है इस टाइम काम। तो मतलब ये जो लॉकडाउन हो रहा है उसके लिए आपकी क्या? हाँ, लॉकडाउन की वजह से मतलब ये है, लोग बाहर घर जा चुके हैं इस टाइम, घर जा रहे हैं इस टाइम, रोज़ाना कम होते चले जा रहे हैं रोज़ाना। तो हमने जो है यहाँ के दुकानदारों से, फल वालों से बातचीत की और उनकी राय जानी चाहिए कि कोरोना के वजह से जो मार्केट है इस बार कैसा है, जिसके बाद जो है मतलब हमें देखने के लिए मिला कि यहाँ पे लोग बहुत निराश है, फल वाले जो है बहुत निराश है क्योंकि बिक्री नहीं हो रही है, साथ ही वो जो है गवर्नमेंट से भी निराश है क्योंकि उनका मानना है कि लोग तो ऐसे भी मर रहे हैं, या तो वो कोरोना से मर जाएंगे या तो भूखमरी से मर जाएंगे, तो गवर्नमेंट को जो है कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि है कोरोना भी कम हो जाए और यहाँ पे लोग भूख से भी ना मरे। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ मैं अंजलि, TNB। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।